अस्सलाम वालेकुम। आजकल इंजीनियर साहब और एक डब्बू पीर उनके अपने फिरके के ही लोग उनको कहते हैं डब्बू पीर। उनका असल में नाम पीर लटकन शाह है। तो उनका एक ओरिजिनल नाम भी है, लेकिन उनको वो अपने आप को खुद कहते हैं और उनको अमूमन लोग भी कहते हैं कि पीर लटकन शाह। तो उनकी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ, ये बहुत फनी पीर है। तो इस इन्होंने ना इंजीनियर को चैलेंज किया है कि मैं एक दायरा लगाऊंगा, आपने उससे बाहर निकलना है। सिर्फ मैं आपके सामने बैठकर छिपकलियां भी खाऊंगा और तेजाब भी पीऊंगा। तो देखते हैं इनका दोनों का क्या मामला है। और इनकी कुछ देर पहले ना एक वीडियो भी वायरल हुई थी बहुत, जिसको सोचकर मैं अभी हंस रहा हूँ। वो मैं अभी लगा देता हूँ वीडियो, वो आप जरा वीडियो देखिएगा और आपको बहुत हंसी आएगी। तो वीडियो जरा देखें आप। पीर साहब बच गए। अब मेरा सवाल देखेंगे कि आपकी इल्म में नहीं था कि ये टूट जाएगी। अब देखे नाराज नहीं होना। पहले मैं लटकाऊं, ठीक है। तो मुझे बाबा जी ने कहा कैमरे की तरफ भी देखे, जुनून में टूट गया। जुनून में, ठीक है। अल्लाह ने मैंने दूर जाना था, तो बाबा जी ने मुझे दिन को कहा था बेटा ये डंडा तेरे से टूट जाएगा, रात को नहीं करना। वो ऑर्डर थे ऊपर से। और अभी मैं ये कलमा पढ़ता हूं, मैं टिल्लू का। टिल्लू कौन है? टिल्लू जनाद है। टिल्लू जनाद है। पीर साहब देख ले। जी जी। तो उसका जनाद कितने आपके पास? मेरे पास 6 जनाद। नाम क्या क्या? टिल्लू, अल्लाह रखा, अल्लाह कसम, काठा, वैशी और बख्तू। पीर साहब नाराज ना होइएगा, एक ने भी नहीं बचाया, जिनने खुद गिरा दिया। नहीं वो दिखाया ना आपको वजन कितना, नहीं तो ये नहीं टूटा। अच्छा, ये नहीं टूटा, इतना वजन नहीं है। वीडियो देख लिया आपने? तो वो कह रहे हैं कि मेरे पीर साहब ने कहा था कि आप गिर जाओगे, और मैंने तो अभी और आगे की तरफ जाके गिरना था। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। और लास्ट में जो है ना कुछ और मजे की बातें हैं जो हमने करनी है पीर साहब के बारे में। तो इनके बारे में क्या बात हुई, ये क्या कहते हैं, आज की वीडियो में हम जानते हैं। पर इंशाल्लाह मैं अब रेगुलर होने वाला हूं, तो वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। आगे इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह वैसे आज से हम रेगुलर हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पीर खुरम और लटकन शाह, ये लटकन शाह क्या है? ਇਹ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸਾਂ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਿਆ, 에ਅਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰ ਬਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਲਟਕਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ क्या बात, क्या ਸਰ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ 200 ਛਪਕੀਲੀ ਖਾਦੀ ਸੀ। इकरार दे सामने 200 चपकीली खादी। ਜੀ ਝੋਈ ਸਾਹਿਬ 1000 ਅੰਡਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਉਸਮਨ ਵਾਲ ਖਲਾਏ ਸਨ, 1000 ਪੁਸ਼ ਕਢਾਏ ਸਨ, 2 ਘੰਟੇ ਉਸਮਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਟਕਵਾਈ ਰੱਖਿਆ कल तेजाब पीता है जी। अच्छा मेरी टीम जरा ना दें जी इधर, मैं तेजाब अज नाल लैके आया वा। अच्छा गल सुनो ना, मेरी गल नहीं मेरी गल सुनो, ए तेजाब मैं लैके आया जी नाल जनाब। ए तेजाब जे ते 1 मिनट अगर मैं पैसे भी रखा, ए 1 लाख रुपया जी। तो मिर्जा इंजीनियर ने बैठ के पीसा ना, और तुसी हुण पीओ ना जनाब, इंजीनियर नूं पता लग जाएगा। देखो मैं तुहाडी गल कर रही हां, तुसी मेरी कर रहे हो, इंजीनियर दी गल। मेरी गल सुन लो, सिंपल गल दसो, तुसी बड़े दावे कीते ने कि ऐसे दायरा लावांगे। पीर साहब की करामत है, तो फिर पीर साहब पिए ना, तेजाब पिए। और इनके आजू बाजू दायरा लगाए ना, तो वो निकल के दिखाएंगे। इनके तरफ पीर साहब नहीं आ रहे। पीर साहब को वही बात है बस। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਮਨਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰਾ ਲਾਓ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਮੰਨੋਗੇ ਮੰਨੋਗੇ। इंजीनियर नहीं बनता, इसका मतलब है कि कोई भी नहीं हो सकता। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ मेरा ਦਾਇਰਾ मिर्जा इंजीनियर वास्ते और इकरारुल हसन वास्ते में जब मैं बार-बार वीडियो में कहना मेरा किसी नाल और कोई चैलेंज नहीं, या मिस्र शरीफ दे भारे अमल बाबे या बांग्लादेश दे भारे, मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ? शोहरत लेना चाहूंगी हैं शोहरत Views तो अल्लाह लेते पाक तेरे तो सोच तो ज्यादा देती हुई है। शोहरत है सी तू थे आ गया, देखो, जेलम तो किराया ला के ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ आया ਹੈ नहीं है ਤੇ ਜਨਾਬ मेरी ਤੁਸੀਂ शोहरत है ते ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਮ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੋ? हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपनी वीडियो लाई सी, ਤੁਹਾਨੂੰ चैलेंज एक्सेप्ट ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ डिप्टी कमिश्नर जेलम, DPO जेलम, मुतअद्दिद इंतजामिया ਨਾਲ इंतशार ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ परमिशन ਲੈ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਬੰਦਾ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ? अच्छी गल पीर साहब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾਏ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਤਅੱਦਿਦ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੀਗਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲਮ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤਮਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤਕੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਜੇਲਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਟੀ ਦਾ CEO ਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੇ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਸਪੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਦਰਾਨਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਠੋਕੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਦਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੇਰੀ ਕੁਆਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਲੈਸਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਇੱਕੋ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਲਾਇਆ ਉਸ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਕਰਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਚੌਕ 'ਚ ਅਗਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਨਾ ਆਏ ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚੋਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰ ਚੌਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਕਰਾਮਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਆਉਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾ 9 ਮਨ ਤੇਲ ਹੋਗੀ ਨਾ ਰਾਦਾ ਨਾਚੇਗੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਲਾਂਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਜੀ ਮਿਲਾਓ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਓ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਿਲਾਓ ਨੰਬਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ 0321 ਅੱਛਾ 59001612 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਨੂਨੀ ਬੰਦਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਾਓ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਜੀ 0321 ਹਾਂ 59001612 मैं थे एक बंदा तक आया तो वो नाली क्रॉस ना हो तो मैं उस टाइम छोटा सा था मैं उस वो कहा नहीं भाई ये समुंदर है बाद में पता लगे इस पंग पीती है उस पंग तो ज्यादा जो मैं तेल पासा ना मिर्जा और पूछ रहे हो हम मिर्जा तेल पीना नहीं ना मैं कहना अच्छा दोबारा एक दफा आई लव यू जी रब्बे काबा दी कसम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद दिल ना ला इलाहा नहीं पूरा को ना मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब आई लव यू ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਆਈ ਲਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੇਰਾ ਫੈਨ ਆ ਛੋੜੋ ਫੈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਕਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਭ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਦਾਇਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤਰੋਲ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਰੋਲ ਮਰੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਜੇ ਸਨੀ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਜੇ ਮੈਂ ਅਲਫੀਆ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਖੁਰਮ ਉਰਫ ਲਟਕਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੋਈ ਤਸਵਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਰੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੇਲਮ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੇਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਸਲੀ ਯਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ कोई साढ़े नाल किसी बदतमीजी नहीं की इंतजामिया आई लव यू खुदा दी कसम ना थाने खड़िया कुर्सी ते बिठाया इज्जत दी पानी पिलाया सलूट किया लेकिन मेरी बस गल ही मिर्जा साहब नाल मिर्जा साहब दी बेगम मेरी सकियां भैणां तो वध मिर्जा साहब दे भाई मेरिया सकियां भाइयां तो वध मिर्जा साहब दे बच्चे मेरे भांजे भतीजे लेकिन मेरा एक चैलेंज था कि मेरी कोई जाती दावत मेरी कोई मुखालफत नहीं मिर्जा साहब मेरे भाई ने उन्हें मेरा बड़ा इज्जत नाल नाम लेता लेकिन मिर्जा साहब जिन्हें वो चैलेंज किया ना उन्होंने को अज़म नहीं भी होंगे तो मैंने जो चैलेंज कबूल किया तो ये मैंने सुन्नत इब्राहिमी पे अमल किया कुरान पाक में सूरतुल अंबिया में आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़े थे उसके बाद बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया था आपकी नज़र में तो ये बड़ा अजीब सा काम है कि वो बुत जो मिट्टी के बने हुए हैं या पत्थर के बने हुए हैं जो बेचारे अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा तो आपके इल्ज़ाम में तो शायद ये कोई बहादुरी नहीं है कि वो तो अपना दिफा भी नहीं कर सकते आपने तो उस वाक़े का भी मजाक उड़ाना था अगर कुरान में ना आया होता तो भाई हम भी सुन्नत इब्राहिमी पे अमल कर रहे हैं कि एक बंदा सामने आया
और अगर इसके कंधे पर कुल्हाड़ा रखने से तुम्हारे सारे बाबे फारिग होते हैं तो मैं क्यों ना रखूं भाई, बल्कि कुल्हाड़ा इसी से चलवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये सबसे पहले अनाउंसमेंट करेगा। और देखिए वो सारों को ललकार रहा है, वो एक एक बाबे का नाम ले रहा है कि निकलो मेरे साथ आके बात करो। हमारे जो खतीब साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, वो तो कील खाते थे और वो हमारे भाई इकरारुल हसन ने कील खाकर बता दिया, ये तो अगला वर्जन है, ये कह रहे हैं मैं तेज़ाब पीऊंगा। तो मेरा ख्याल है इनका दावा उनसे बहुत बड़ा दावा है। तेज़ाब पीने से इनकी खैर मौत वाक़ई हो जाएगी। अगर उन्होंने खुदा ना खास्ता ऐसा किया तो हम छोटे लेवल पे शुरू करेंगे, इनके हाथ पे डालेंगे और फिर वहाँ पे एक डॉक्टर भी बैठा होगा, वो बताएगा कि इनकी इस वक्त हथेली की क्या सूरत हाल है। बल्कि इंशाल्लाह इनकी मदनी चीखें बता रही होंगी, डॉक्टर को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओरिजिनल वाला तेज़ाब अभी इन तक पहुंचे नहीं है। बहरहाल हुजूम जो कि इकट्ठा किया, तो आपको पता है मुल्क के हालात इस तरह के, मजबूरन पुलिस को ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ी। तो मैं इसके पीछे बिल्कुल नहीं हूँ, ना मुझे पता था। और आप बार बार मुख्तलिफ पॉडकास्टर्स के साथ झूठ बोल रहे हैं कि इंजीनियर से मेरी फ़ोन पर बात हुई। भाई बड़ा आसान तरीका है, ज़मीन व आसमान के सारे शयातीन मिल के मिनल जिन्नति वन नास जिस शख्स के आगे बंद नहीं बांध सके, तो आप बड़ी आसानी से मेरी वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चढ़ाएं जिसमें आपने मुझसे बात की और मैंने आपको बुलाया। ऐसी तो कोई बात ही नहीं। मैंने तो कहा था आईडी कार्ड भेजें, हम प्रॉपर तरीके से अप्रूवल। और ये जो ऑफर है ये आपकी या मेरी ज़िंदगी के एंड तक मौजूद है। ये ना समझिएगा कि मैं भाग गया हूँ, मैं तो अब गौस वक्त को भागने नहीं दूंगा। इतनी मुश्किल से तो मैंने एक गौस दरियाफ्त किया है और वो बाहर निकला है। और जो लोग इनके मुखालफीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो डब्बा पीर है, इनके अपने फिरके के दीन तसव्वुफ के लोग। तो भाई आपके लिए भी है कि अगर ये डब्बा पीर है तो आप असली पीर निकाल लें। आप समझते हैं तो असली को निकालें, बाबा जानी को लॉन्च कर दें और किसी को लॉन्च कर दें, अपना बंदा ले आए ना। हम तो तैयार बैठे हुए हैं खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ने के लिए, क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जेलम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत की बरकत से ऐसे दिलेर लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस सिस्टम को ललकारा है इस हवाले से। तो फिर मैंने उनसे फ़ोन पर बात की आज ही, और मैंने उनसे इजाज़त ली कि आपने जो नंबर ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ है अपने फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, मैं अपनी तरफ से उसको पेश करता हूँ। आप हमारे सालिस बन जाएँ, आपसे रब्ता करें। आपसे तो रब्ता है उनका, और आप तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पहुँच भी जाएंगे और मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो कॉमन बंदा हमारे दरमियान मौजूद है। अब ये झगड़ा खत्म हो जाएगा कि इंजीनियर ने फ़ोन नहीं उठाया या पी लटकन शाह ने फ़ोन नहीं उठाया, ये मसला खत्म हो गया। अब चौधरी तसव्वुर हुसैन साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो इंशाअल्लाह ताला इस मामले को आगे लेकर चलेंगे। उनका नंबर हम डिस्प्ले भी करवा देंगे, 034823722269 034823722269 ये उनका नंबर है। तो मैं पी लटकन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह से कहूँगा, जिस तरह आपने हमारी अकेडमी का नंबर 032159000162 ज़बानी याद किया हुआ है, ये भी याद कर लें आप। और ये तो बंदा आपके सामने आ भी चुका है। तो ये आपका रैप है मेरे सामने और मेरा रैप है आपके सामने, तो कॉमन बंदा आ गया इंशाअल्लाह ताला, ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी इस हिम्मत दिखाने की बरकत से पी लटकन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इस वक्त सबसे बड़ा करंट अफेयर हमारे मुल्क का वो यही बन चुका है। तमाम लोग इसी पे बात कर रहे हैं और लोगों को व्यूज़ भी मिल रहे हैं, जो भी चढ़ाता है उसको व्यूज़ मिलते हैं। ज़रा व्यूज़ की जंग है हमारे साफी हज़रात की और उनका राइट है, ये उनके लिए कोई गाली नहीं है। मैं बड़ा परेशान होता हूँ जब लोग कहते हैं कि जी ये व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो और किस लिए कर रहे हैं भाई? इसमें व्यूज़ ही होते हैं ना। जब आप लोग कहते हैं कि रायविंड में इतने लाख बंदा जमा हुआ, हम कभी नहीं कहते कि आप इतने लाख का फिगर बताने के लिए बंदे वहाँ जमा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दीन के लिए जमा कर रहे हैं। आप फिगर आप बताते हैं कि दीन को इतनी तरक्की मिली। इसी तरीके से जब मैं कहता हूँ हमारी वीडियो इतने बंदों ने देखी, तो उसके लिए हम नहीं कर रहे होते, हम तो खुश होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैगाम मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचा अल्लाह के फजल से। तो पी लटकन शाह साहब का जो इंटरव्यू इसी साफी ने किया, चौधरी तसव्वुर साहब ने, 8 घंटे में 1 मिलियन क्रॉस कर गया अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक के ऊपर। अभी तो उसने पता नहीं कहाँ तक जाना है इंशाअल्लाह ताला। तो पूरी दुनिया को इस वक्त पता चल चुका है ये टॉपिक। अपने चैनल की वसादत से भी डिक्लेयर कर दूं, बजाय इसके कि आप कहें कि मैंने रब्ता किया उसने फ़ोन नहीं उठाया, हमारे लोग भी आपसे रब्ता कर रहे हैं, बहस जारी है नहीं उठा रहे, तो हम झगड़े खत्म करते हैं, हम सोल्यूशन एंड पे आते हैं बजाय प्रॉब्लम एंड पे आने के। हम उसी सहाफ़ी को जो आपके पास आए थे तेज़ाब की बोतल लेकर, तेज़ाब तो अब मैं देकर भेजूंगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, वो एक कतरा भी आपकी दिली बर्दाश्त कर सकेगी जो हम तेज़ाब भेजेंगे इंशाअल्लाह। जेलम शरीफ का बना हुआ, वो बगदाद शरीफ का है जो आपने यहाँ रख लिया, वो मैं भी रख लूँगा। तो जेलम शरीफ का इंशाअल्लाह तेज़ाब आपको भिजवाएंगे। और हम नहीं चाहेंगे कि आप पिएं, क्योंकि हाथ जख्मी हुआ तो चले वो रिकवर कर जाएगा किसी दर्जे में। चेहरे पे भी वो कह रहे थे मैं धो के बता दो, ये हम रिस्क नहीं लेंगे, हमें पता है वो खाल वापस नहीं आएगी, तो हम ये बेवकूफ़ी नहीं करने देंगे। कानूनन ये ज़ाहिर एक जुर्म वाली बात है, और पीने तो बिल्कुल नहीं देंगे। रहा तेल वाला मामला, तो हम मसला हल कर देते हैं, हम उसी भाई का नंबर शेयर करवा देते हैं, मैंने उनसे इजाज़त ले ली है। तो आपने भी उन्हीं से रब्ता करना है और मैंने भी उन्हीं से रब्ता करना है। मैंने तो उनको इजाज़त दे दी है कि आपका आईडी कार्ड आए मेरे पास लेकर आए, इंशाल्लाह मैं एप्लीकेशन लिख कर डीपीओ को डीसी को फॉरवर्ड करूंगा, इंशाल्लाह अप्रूवल भी हो जाएगी। ये भी मैं आपको बताऊं, ये ना समझिएगा कि मैं भागने के चक्कर में हूं कि वो रिजेक्ट कर देंगे। इंशाल्लाह ताला इसकी अप्रूवल करवाना भी मेरी जिम्मेदारी है, वो अप्रूवल देंगे इंशाल्लाह ताला। ज़ाहिर है ये हमारा एक कानूनी हक है। तो इंशाल्लाह ताला हम तमाम टीवी चैनल्स को बुलाएंगे और हज़रत पी लटकन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उनको इंशाल्लाह ताला कैमरे के सामने प्रोड्यूस करेंगे, जो उन्होंने करना है वो करके दिखाएं। और जो उन्होंने मुझसे डिमांड की है मैं उस तेल से बाहर निकलूँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, ये उनकी ख्वाहिश भी पूरी करेंगे। और उसके बाद हमने उनसे कुछ नहीं करवाना, सिर्फ एक रड्स उन्होंने पढ़ना है, और रड्स उन्होंने पढ़ना है अपने बाकी सूफियों को मुखातिब करके कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई। पी लटकन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने जो एक बात की मुझे बड़ी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब से ज़्यादा तकलीफ मेरे अपने फिरके के लोगों को है। बिल्कुल चुम्मी है जी आपके लिए, ऐसा ही है, क्योंकि बाकी सारे परेशान हो गए, मौलवियों ने क्लिप इनके खिलाफ बनाने शुरू कर दिए हैं और वो कह रहे हैं ये तो है ही जादूगर है, डब्बा पीर है। तो भाई अगर ये डब्बा पीर है तो बगैर डब्बा पीर आप लॉन्च कर दो। आपके सामने गौस कुतुब अब्दाल होंगे ना, दुनिया तो खाली नहीं होगी, उनको लॉन्च करो और इसको फेल करो। आप कहेंगे जी ये ओरिजिनल वाला आ गया और इंजीनियर साहब ये वो कारनामा करके बताएगा। इनको भी पता है कि ओरिजिनल वाला भी बेचारा यही कुछ ही है, और हमें ये मौका मिला और ये मैंने मौका ज़ाया नहीं किया। इसके पीछे रीज़न आप समझें, बाद लोगों ने कहा इंजीनियर साहब आपका क्या लेवल है, इसको आपने मुंह लगा दिया। भाई इसका बहुत बड़ा लेवल है,
क्योंकि मेरी जिंदगी में, बल्कि आपके बुजुर्गों की जिंदगी में भी, जब से कैमरा इजाद हुआ है, कोई गौस कुतुब अब्दाल सामने नहीं आया। ये पहला गौस है जो सामने आया है, तो ये बहुत बड़ा बुजुर्ग है। मैं तो इससे बड़ा को बुजुर्ग नहीं मानता, आप ना माने। देखें, बुजुर्गों का मुखालिफ कह रहा है कि सबसे बड़ा बुजुर्ग इस वक्त पीर लटकन शाह है, हाफिज़हुल्लाह ताला, वो सामने आया। एंड पे चुम्मी है फिर से हमारे पीर खुर्रम अली खान अल मारूफ पीर लटकन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला दामत बरकातुम आलिया मुद्दा ज़िल्लु। और मुझे पता है जब मैं आपके नाम के साथ ये दुआया कलिमात लगाऊंगा तो आपके मुखालिफिन बहुत जेलस होंगे। इस वक्त भी जितने पंजाब के पीर हैं वो इतने जेलस हैं हमारे पीर लटकन शाह साहब से, उनको पता है कि अब तो लटकन शाह का ज़माना आ चुका है। बाकी बुजुर्गों को तो किसी ने पूछना नहीं है, क्योंकि बाकी तो डर के बैठे हुए इंजीनियर से। उन्होंने कहा मैं 16 साल के बाद सामने आया हूँ, तुम में से कोई सामने नहीं आया। तो मेरा ख्याल है गौसे वक्त इस वक्त हमारे पीर लटकन शाह साहब हैं। हाँ, मेरे लटकन साहब है ही कोई नहीं, तेरा पापा जानी थे, शाह ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन। चुमिए जी। इनके फिरके में से कोई भी ऐसा पीर अभी तक इंजीनियर साहब के बकौल नहीं आया सामने जो दावा कर सके मैं अपनी करामतें दिखाने के लिए रेडी हूँ। तो इंजीनियर साहब ने कहा है कि ये बहुत ही कमाल की मतलब की बात है और दुनिया के सामने आ जाएगी कि इनके पास कितनी को करामतें हैं। तो इंजीनियर साहब के बकौल तो ये बहुत बड़ा पीर है। फर्ज करें आपके बकौल और उन डब्बू पीरों के बकौल हम मान लेते हैं कि करामत वगैरह होती है। करामत तो फिर सबके लिए होती है ना, हमने एक बंदा तो नहीं ना चूज करना। करामतें हैं तो फिर दिखाएं ना। तो ये कौन सी इंसानियत है कि आप छिपकलियां खाएं, तेजाब पिए, शाम खाएं, ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो मैं खा जाता हूँ। यार है तो मुसलमान ना, तो फिर बात फिर कुरान सामने रखने की क्या जरूरत है। तो भाई अपने झूठे दावों के दरमियान कुरान को ना लेके आओ, ना लेके आओ, ना लेके आओ। आप में कुछ भी नहीं है, हम जानते हैं। आपके बड़ों में कुछ नहीं है। अगर कुछ होता, इंजीनियर साहब को तकरीबन 10 से 15-20 साल हो गए इनको एक्सपोज करते हुए। अगर कुछ होता तो उनमें से कोई निकल के ना आता। पर लास्ट में मेरा छोटा सा मैसेज है, अपनी नमाजों का खास ख्याल रखें। दुनिया के पीछे हम दौड़ रहे हैं लेकिन आखिरत की हमें कोई फिक्र नहीं है। हमें दुनिया जो है ना वो बस इधर ही काम आनी है। आखिरत के लिए तैयारी करें, नमाजों की पाबंदी करें और अपने अमाल का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।